Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start a very important topic, stoichiometry of a chemical reaction and concept of limiting reagent. देखिए स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। मेनली ये जो स्टोइकियोमेट्रिक है ये क्या होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे हम लैब में कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें जैसे कोई भी दो रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट को मतलब कि कितना कितना हमें लेना है, अमाउंट कितनी हमें लेनी है, क्वांटिटेटिवली हमें देखना होता है कि हम उसको कितना लें। तो उसी की स्टडी हम स्टोइकियोमेट्री में करते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट हमें कितना अमाउंट में लेना है। क्योंकि अभी तक जैसे 10th लेवल तक हम ये पढ़ लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो देखिए जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही कि किसी को हम कितनी अमाउंट में ले रहे, उसके लिए आपको स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बिहार पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, तो फिर वो आपसे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो देखिए हम पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी मैं। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री क्या है। इट इज अ सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या है, एक तरह से ब्रांच लगा लो, एक सेक्शन लगा लो केमिस्ट्री का, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनका रिलेशनशिप, कि मतलब कि हम जैसे वाटर की बात करें कि हम कितना हाइड्रोजन ले कि इतना वाटर बन जाए, कितनी ऑक्सीजन ले कि इतना मतलब कि 1 मोल वाटर फॉर्म हो जाए, 2 मोल फॉर्म हो जाए, मतलब 2 मोल के लिए हमें कितना हाइड्रोजन और कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उनकी अमाउंट कितनी चाहिए। तो वो सब हम स्टडी करेंगे टू डिटरमाइन डिजायर्ड क्वांटिटी क्वांटिटेटिव डाटा। मतलब कि क्वांटिटी में हम की जैसे ग्राम की बात करें तो कितने ग्राम हमें दोनों को लेना पड़ेगा, या हम मोल की बात करें, ठीक है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री में ही लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट इंक्लूड होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि दोनों की जितनी हमें डिजायर्ड चाहिए, जैसे हमें वाटर 1 मोल आपको फॉर्म करना है, उसमें हाइड्रोजन कितना चाहिए और ऑक्सीजन कितना, अगर मान लो उससे कम है जितना हमें रिक्वायर्ड है, अगर उससे कम है कोई उनमें से कोई रिएक्टेंट, तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। जैसे कि जो मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएजेंट दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। जैसे दो कोई रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनमें वाटर बनाना है, हमें इतने अमाउंट में बनाना है, वो बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन उससे पहले ही मतलब जितनी हमें रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए थी उससे पहले ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहां पे खत्म हो गई है। तो फिर जो जितना वाटर हमें चाहिए था वो उतना वहां पे फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और उसी से पहले हम यही आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और उसी से हमें पता लगेगा कि इसकी इतनी अमाउंट है तो जो प्रोडक्ट बना होगा वो कितना बना होगा। तो मेन लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे होता है। तो जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होता है, पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हम जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मीथेन इसको हम बोलते हैं। तो इसको बर्न किया, ये मैंने क्या है बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। अगर आपको ये समझना है कि किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, प्लीज आप उसको वॉच कीजिए। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितने मोल, अगर मैं मोल में कंसीडर करके चलूं, यहाँ इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल, मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और वाटर के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने किसके कितने कितने मोल लिए हैं। अब देखिए आपको न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं। जैसे पहले हमें ये समझ लिया कि यहाँ से ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ये सिर्फ इस रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें कौन कितना कितना है।
लेकिन हम कई बार क्वेश्चन में, जैसे ये तो मैंने आपको मोल में बताया, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि ग्राम में इसकी कितनी अमाउंट बनी होगी, तो वो भी हमें समझना है। तो अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में तो बस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसके 2 मोल से, तो वही सब मैंने लिखा हुआ है। अगर मोलिक्यूल की फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर हम इसको मोलिक्यूल की फॉर्म में लेंगे तो सबको हम फिर मोलिक्यूल की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं मोलिक्यूल की फॉर्म में बोलूं तो इसका 1 मोलिक्यूल रिएक्ट विद 2 मोलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन बोलेंगे इसको क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में है, टू फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अगर मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालूं, मोलिकुलर फॉर्मूला आई होप आपको कैलकुलेट करना आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे CH4 है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे हम, यहाँ पे कार्बन का अकेले अकेले एटम का हम मोलर मास देखेंगे। कार्बन का मोलर मास होता है 12 और ये कितना नंबर में कितना 1 ही है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ही होता है, लेकिन ये कितने हैं 4, तो 4 इंटू 1, तो कितना हो गया 12 प्लस 4, तो ये 16। हम उसको ग्राम में यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। 16 वैसे आपने देखा होगा AMU भी लिखा होता है, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, तो हम ग्राम में यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब इसका मोलर मास कितना है 16 ग्राम, तो ये 16 है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है 1 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका मोलर मास क्या हो गया, हमने डबल ले लिया 16 ग्राम हो गया, लेकिन वो यहाँ पे 2 है, तो इसका ओवरऑल 16 2 जा 32 ग्राम। और ऐसे ही जब आप इसका निकालोगे, इसका हो गया 44, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, और ऐसे ही वाटर का होता है 18 और 18 2 जा 36। ठीक है, तो जब मैं इसको 16, इससे आपको क्या समझ में आया, जब मैं इसको 16 ग्राम ले रही हूँ ना, तो उसके लिए मुझे ये 32 ग्राम चाहिए, और जब ये इतने इतने अमाउंट में है तब 44 ग्राम फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दे कि ये आपको 22 ग्राम बनाना है, तो इसका मतलब जब इसकी क्वांटिटी हाफ हो रही है तो इनकी क्वांटिटी भी हाफ होगी। ठीक है, फिर उससे पहले हमें ये भी पता करना होगा कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, मतलब इनमें से सबसे पहले कौन सा खत्म होगा, मतलब मीथेन कम खत्म हो जाएगा पहले या डाइऑक्सीजन, तो वो भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, रिएक्शन वही सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूछा हुआ है कि हमें ये 22 ग्राम अगर फॉर्म करना है तो हमें मीथेन वहां पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी। देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 कितना चाहिए 22 ग्राम हमें चाहिए, 44 नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये 44 था, जब ये 16 लिया तो ये 44 बना, अब इसको 22 लेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, मतलब उसके लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे करेंगे, 44 ग्राम ऑफ CO2 formed by 16 ग्राम ऑफ क्या CH4। ठीक है, और अगर मैं इसका 1 ग्राम करूं मैथमेटिकली तो हम क्या बोलेंगे 16/44। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए 16/44, लेकिन चाहिए कितना हमें 22 चाहिए। अब जब हम ज्यादा से कम पे आते तो डिवाइड करते हैं, अब हम 22 हमें ग्राम चाहिए तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 16/44 इंटू 22। अब देखिए 22 2 जा 44 और ये 2 8 जा 16, तो इससे हमें पता लग गया कि ये 8 ग्राम हमें चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हम इसका हाफ करें तो ये भी हमें हाफ ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें लेकिन पूछा क्या है, हमें ग्राम में नहीं पूछा, मैंने ये ग्राम में निकाला है, लेकिन पूछा किसमें मोल्स में पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। तो अब वैसे इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, जब मैं इसका 1 मोल ले रही थी, जैसे मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2, तो जब इसकी क्वांटिटी हाफ हो रही है तो मोल भी हाफ हो जाएंगे, या आप मैथमेटिकली निकालो तो आप क्या कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, तो उसको क्या करते हैं हम गिवन वेट, गिवन जो जितना क्वांटिटी हमें गिवन थी 8 और जितनी हमारे पास है 18, 8/16, तो 8 2 जा 16, तो ये कितना हो गया 0.5 मोल हो गया। ठीक है, यहां से आपको पता लग गया कि ये कितना चाहिए आपको 0.5 मोल चाहिए टू फॉर्म
22 ग्राम ऑफ CO2। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं जी। देखिए अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखनी होगी। तो जैसे कार्बन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो C+O2 तो यहाँ पे CO2 बन जाएगा। अब देखिए पहले इसको चेक कर लीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे 1 कार्बन है, वहां पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, मतलब कि डाइऑक्सीजन की 1 है, तो यहाँ पे भी डाइऑक्सीजन 1 ही है। तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। अब देखिए ये किसकी फॉर्म में पूछ रहे, पहले ये देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। तो हमें पता है जब इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल ही रिएक्ट कर रहा है और इसमें भी 1 मोल ही बन रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। तो जब इसका 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही है। अगर ये मोल की फॉर्म में पूछ रहे तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 मोल। लेकिन अगर ये ग्राम की फॉर्म में पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है अमाउंट, तो अमाउंट को हम अगर ग्राम में निकाले तो कैसे, हमें पता कार्बन का यहाँ पे मोलर मास कितना है 12, तो ये 12 ग्राम है, तो ये कितना आ रहा है 32, और ये कितना बन रहा है 44। तो जब हमें पता है कि इसका 1 मोल को इसका 1 मोल ही चाहिए, तो इसके 12 ग्राम को इसके 44 ग्राम ही बनेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44 ग्राम ऑफ CO2। मतलब कि इसके 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने अमाउंट हमें CO2 की चाहिए, वो होगी 44 ग्राम। अब सेकंड देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब कह रहे हैं अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम हम ले तो CO2 कितना बनेगा। अब जब हमें पता है ये 32 है तो ये 44 है, तो 32 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड किसके लिए, 44 ग्राम CO2 के लिए। तो इसका 1 चाहिए तो वो कितना हो जाएगा 44/32। लेकिन कह रहे इसका 16 हमें चाहिए, तो कैलकुलेशन करके 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 16 2 जा 32 और ये हो गया 22, तो ये बन जाएगा 20 ग्राम ऑफ CO2। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हमें कितना आंसर आ गया, 22 ग्राम ऑफ CO2 हमें मिलेगी अगर ये 16 ग्राम हम ले रहे हैं। अब देखिए थर्ड हमारा है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो क्या होएगा। अब देखिए ये 16 ग्राम है, मतलब इसकी क्वांटिटी हम हाफ कर रहे हैं। इसमें पहले ये चेक कर लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या कर लेना, वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लेना, फिर उसके बिहाफ पे आप आंसर दे सकते हो। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 16 ग्राम डाइऑक्सीजन से हम आंसर दे या 2 मोल हम कार्बन से आंसर हम यहाँ पे दे। तो पहले देखिए इसका जब 1 मोल हम ले रहे हैं तो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट भी कितनी है 1 मोल। लेकिन जब इसका 2 मोल ले रहे हैं तो इसकी भी कितनी रिक्वायरमेंट होगी 2 मोल। तो पहले हम डाइऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं यहां से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइऑक्सीजन कितने हैं 16, मतलब गिवन 16 है, और यहाँ पे कितने हैं, होता है ना नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट 32, तो ये हो गए 1/2, मतलब ये 0.5 मोल हमें चाहिए, लेकिन है कितने इसके 1 मोल प्रेजेंट है, लेकिन हमें चाहिए कितने 0.5 मोल इस थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये तो जितने अमाउंट हमें चाहिए उससे ज्यादा ही है, इसका मतलब ये तो नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब कार्बन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब कार्बन के बेस पे हम आंसर देंगे कि जब इसका 1 मोल है तो ये 1 मोल चाहिए, तो इसका जब 2 मोल है तो 2 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड कितना, कार्बन फॉर्म 2 मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो अगर ग्राम में हमें आंसर देना है तो जब इसका 12 है तो उसका कितना था 44, तो उसका डबल कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा 2 × 44, तो ये हो जाएगा 88 ग्राम हो जाएगा। जब हम इसका डबल करेंगे तो वो 88 ग्राम हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। स्टोइकियोमेट्री से पहले लिमिटिंग रिएजेंट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको इन दोनों रिएक्टेंट में से ये देखना है कि कौन सा पहले कंज्यूम हो चुका है।
जो खत्म हो जाता है उसी के बेस पे पता लगेगा ना कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, क्योंकि फिर आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर हम उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लेना। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।